हेलो किसान भाई, नमस्कार। फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ आप सभी का स्वागत है। किसान भाई, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एफपीओ योजना के संबंधित किसानों के कमेंट आ रहे थे, इसलिए हम वीडियो बना के बताने वाले एफपीओ योजना क्या है, कैसे आप लोग इसमें अप्लाई कर पाओगे, इसमें सरकार आपको क्या क्या उपलब्ध कराती है। केंद्रीय बजट देख पाएंगे 23-24 के अंतर्गत 10,000 नए एफपीओ बनाए जाएंगे, सरकार की तरफ से कहा गया। देख पाएंगे कृषि उत्पाद संगठनों के माध्यम से कृषि उद्यमों को प्रोत्साहन। देश में मोदी सरकार द्वारा छोटे एवं मझले किसानों को एफपीओ के माध्यम से संगठित करते हुए उन्हें खेती किसानी से संबंधित सभी सुविधाएं मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार की तरफ से। यानी सरकार की तरफ से आपको कृषि यंत्र, खाद, बीज और सामग्री सरकार की तरफ से आपको उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ से देख पाए 10,000 नए एफपीओ बनाए जाएंगे। एफपीओ के लिए सरकार ने 900 पेश किया। अब हम इसकी जानकारी किसान में बताते हैं। अब हम चलते हैं ब्राउजर में। एफपीओ योजना क्या होती है, इसका मालिक कौन होता है किसान है, यहाँ से आप लोग देख पा। किसान भाई, यदि आप सीएससी वाले हैं तो आप सीएससी एसपीवी के साथ मिलकर फार्मर कंपनी खोल सकते हैं। कंपनी को खोलने के लिए कम से कम 10 किसानों की आवश्यकता होती है, लेकिन पूरे ब्लॉक स्तर पर इस कंपनी में लगभग 1,000 किसानों को जोड़ा जाना चाहिए। सभी एफपीओ किसान मिलकर 10 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल दिखाना पड़ता है। इसके साथ सरकार आपको 15 लाख रुपए की आर्थिक मदद देती है। इसमें कहा गया, अगर जो आप अपनी कंपनी खोल लेते हैं, आप अपना समूह बना लेते हैं, समूह के अंदर आपको सरकार 15 लाख रुपए देती है। इसके मुताबिक आपने बीज खाद उपलब्ध यानी सामग्री यहाँ से अपने हिसाब से आप लोग खरीद सकते हैं। यहाँ से देख पाएंगे किसान भाई, भारत सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी को देखते हुए चित्रकूट में प्रधानमंत्री पीएम फार्मर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की है। पीएम एफपीओ का मुख्य उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है, उनकी फसल का सही दाम मंडी में दिलवाना है। इसलिए सरकार ने पीएम किसान एफपीओ स्कीम की शुरुआत की है। इसके लिए किसानों को एक संगठन बनाकर 15 लाख रुपए की सहायता सरकार की तरफ से दी जाती है। किसान भाई, इन सभी संगठन के किसानों को इस रकम से कृषि उपकरण, खाद, बीज खरीदने में सहायता मिलेगी। किसान अपनी फसल के लिए प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज भी खोल सकते हैं। इस संगठन को गठन करने के लिए सीएससी एसपीसी की सहायता ली जा सकती है। यदि आप सीएससी संचालक हैं तो आप सीएससी किसान एफपीओ योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसान भाई, यहाँ से देख पाएंगे, यानी आपको जो 15 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, आप उसका यूज कर सकते हैं। सीएससी किसान एफपीओ लघु एवं सीमांत किसानों का एक ऐसा समूह होगा जिससे जुड़े किसानों को सिर्फ अपनी उपज बाजार मिलेगा, बल्कि उन्हें खाद, बीज, दवाएं एवं कृषि उपकरण आदि की खरीदने में बड़ी आसानी होगी। सरकार का प्लान है 2020 से 2024 तक 10,000 नए उत्पादन संगठन बनाने का सरकार ने लक्ष्य रखा गया है। यहाँ से देख पाएंगे किसानों को बड़ी आसानी से लोन भी उपलब्ध कराया जाएगा। किसान अपनी फसल का प्रोसेसिंग और पैकेजिंग भी कर सकते हैं। सीएससी किसान एफपीओ योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे किसानों को लाभ दे रहा है। किसान कोई भी काम करे, उन्हें जल्दी ही सरकार की तरफ से लाइसेंस उपलब्ध कराया जाएगा। बिचौलियों का झंझट खत्म होगा। सरकार अगले 5 साल में पीएम किसान एफपीओ योजना के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। एफपीओ क्या है, यानी किसान उत्पादन संगठन, फार्मर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन। किसानों का एक ऐसा समूह होता है जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है, कृषि उत्पादक कार्य को आगे बढ़ाता है। पीएम किसान एफपीओ योजना के तहत वही सारे फायदे दिए जाते हैं जो एक कंपनी को मिलते हैं। किसान एफपीओ एक प्रकार का संगठन है जिसके तहत किसानों का एक समूह बनता है और समूह बनाने के बाद उसे कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर करवाना होता है। पीएम किसान एफपीओ स्कीम रजिस्टर्ड हो जाने के बाद किसानों को विभिन्न प्रकार के लाभ दिए जाते हैं। यानी सरकार की तरफ से आपको तभी लाभ मिल पाएंगे जब आपका इसमें रजिस्टर्ड होगा। किसान भाई, अगर जो आप भी एफपीओ का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपको ये बातें बड़ी ध्यान में रखनी होगी। यहाँ से देख पाएंगे कोई भी किसान एफपीओ का सदस्य बन सकता है। इस संगठन में 10 लाख वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है। कम से कम 10 किसान वाले या किसान संगठन वाले किसान को जोड़ सकते हैं। अधिक से अधिक 1,000 किसानों को संगठन में जोड़ा जा सकता है। देख पाएंगे यहाँ से 1,000 किसान का संगठन होते ही प्रत्येक किसान को 1,000 से देकर 10 लाख तक वर्किंग कैपिटल आप जुटा सकते हैं। किसान एफपीओ योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कुछ शुल्क भी देना पड़ता है। जो सीएससी वाले किसान नहीं हैं वह इस संगठन का हिस्सा नहीं। किसान सीएससी किसान का मालिक कौन होता है, एफपीओ का मालिक कौन होता है?
किसान एफपीओ एक प्रकार का संगठन, इसमें प्रत्येक किसान की बराबर की हिस्सेदारी होगी। चाहे वह वर्किंग कैपिटल इकट्ठा करने में अधिक योगदान दे, लेकिन वह एक संगठन में प्रत्येक किसान की बराबर की हिस्सेदारी होती है। यदि संगठन में मुनाफा या नुकसान होता है तो सभी किसानों को मिलकर लाभ भी उठाते हैं, नुकसान भी आपको उठाना पड़ेगा। यहाँ से देख पाएंगे इसका मालिक सिर्फ सभी होते हैं। इसमें क्षेत्र के हिसाब से बांटा गया, यहाँ से देख पाएंगे सरकार। किसान भाई अगर जो आप मैदानी क्षेत्र से आते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। यदि आप किसान मैदानी क्षेत्र से आते हैं तो उन्हें लगभग 300 किसानों का एक समूह बनाना पड़ता है। यदि 300 किसानों के संगठन में 10 बोर्ड मेंबर बनाए जाते हैं और प्रत्येक बोर्ड मेंबर में कम से कम 30 किसान होने चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र के किसानों के लिए पहाड़ी क्षेत्र में CSC किसान एफपीओ स्कीम के साथ कम से कम 1000 किसानों का होना आवश्यक है, तभी सरकार के द्वारा इन किसानों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। CSC किसान एफपीओ लघु एवं सीमांत किसानों का एक ऐसा समूह होता है जिसे जुड़कर किसानों को सिर्फ अपनी उपज का बाजार मिलेगा, बल्कि उन्हें खाद, बीज, दवाएं आदि उपकरण खरीदने में आसानी होती है सरकार की तरफ से। अब हम देख लेते हैं आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे कर पाओगे, इसमें आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, पूरी जानकारी बताई जाएगी। अब हम चलते हैं ब्राउजर में। किसान ब्राउजर में आ जाने के बाद आपको सर्च करना पड़ेगा नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा किसान भाई, फिर आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा ई नाम होम पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फिर वेबसाइट का किसान भाई नया पेज ओपन होगा। वेबसाइट की लिंक किसान भाई आपको मिल जाएगी टाइटल के नीचे। जैसे आप टाइटल पर क्लिक करेंगे सीधे इस वेबसाइट पर यहाँ आ जाएंगे होम पेज पर। किसान वेबसाइट ओपन हो रहा है, नेट हमारे में स्लो है किसान भाई। किसान वेबसाइट ओपन हो चुकी। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसान भाई यहाँ से आपको देख पाएंगे ऊपर आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण। या जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आप लोग किसान भाई देख पाओगे। पंजीकरण पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर वेबसाइट का किसान भाई नया पेज ओपन होगा। यहाँ से आपका फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, यहाँ से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ से किसान भाई देख पाएंगे जैसे आप इसको ऊपर बढ़ाएंगे, ऊपर बढ़ाने के नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, देख पाएंगे पंजीकरण का प्रकार आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको पंजीकरण का प्रकार यानी आपको विक्रेता यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से व्यक्तित्व का विवरण यानी देख पाएंगे यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। व्यक्तित्व किसान जैसे सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ मंडी का प्रकार यहाँ से, फिर आप किस राज्य में रहते हैं यहाँ से अपना उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से मंडी का पंजीकरण यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ से शीर्षक यानी आप क्या लिखते हैं, श्रीमान श्रीमती जो आप लिखते हो। फिर यहाँ से मीडियम नेम आपको डालना पड़ेगा। फिर यहाँ से फर्स्ट नेम है, फिर लास्ट नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ किसान में डालना पड़ेगा। फिर यहाँ से आपको अपना डिटेल डालना पड़ेगा, एड्रेस। फिर यहाँ से देख पाएंगे टाइप डालना, आपको यहाँ से टाइप डालना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ से क्लिक करेंगे यहाँ से आप टाइप डालेंगे यानी आप जिसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो आपके पिताजी हैं, आपके मतलब क्या रिलेशन उनको है, रिलेशन टाइप आपको डालना पड़ेगा। यहाँ से पिन कोड आपको डालना पड़ेगा। अपना पिन कोड डालने के बाद यहाँ से आपको अपना राज्य किस राज्य में रहते हैं जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ से अपना राज्य उत्तर प्रदेश अपना सिलेक्ट करेंगे। हमने उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ से पिन कोड के साथ में अपना हम डाल रहे हैं। फिर यहाँ से अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सब डिस्ट्रिक्ट यानी यहाँ आपका किसान भाई सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से अपनी विलेज भरेंगे। विलेज भरने का फिर पोस्ट भरने के बाद किसान भाई यहाँ से फोटो ID यानी क्या आप डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड जो आपके पास उपलब्ध हो। फिर यहाँ से देख पाएंगे फोटो ID नंबर यानी फोटो ID नंबर आपको किसान भाई यहाँ से डालना पड़ेगा। डालने के बाद यहाँ से आपको फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा। फिर जीमेल आपको यहाँ से डालनी पड़ेगी। जीमेल आपको वही डालनी पड़ेगी जो सही जीमेल आपके फ़ोन में चलती हो, क्योंकि इसमें साफ साफ कहा गया है कि आपको जीमेल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा अगर कोई जानकारी किसान में मिल रही है। चल में आपको जीमेल सही डालना पड़ेगा। फिर यहाँ से आपको बैंक डिटेल अपनी पर्सनल भरनी पड़ेगी। आप बैंक नाम यहाँ से डालेंगे। फिर अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम है, यहाँ से अकाउंट नंबर आपको कन्फर्म करना पड़ेगा। यहाँ अकाउंट नंबर, फिर यहाँ से आप FSC कोड डालेंगे। डालने के बाद सब यहाँ से अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद किसान भाई फिर यहाँ से अपना कैप्चा कोड डालेंगे। फिर यहाँ से सबमिट कर देंगे। आपका फार्म यहाँ से किसान भाई सबमिट हो जाएगा। हमने आपको जानकारी बता दी, इसी प्रकार से फार्म भरा जाएगा। किसान भाई लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अधिक किसान भाई जानकारी के लिए आप लोग अपने ज़िले में कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं। वहाँ और भी जानकारी किसान भाई आपको अच्छे तरीके से बताई जाएगी। हमने आपको जानकारी बता दी, इसी प्रकार से आपको फार्म अप्लाई करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए आप अपने ज़िले में जा सकते हैं, कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं। अगर जो आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।